कभी आपने सोचा है कि किसी का जीवन ऐसा क्यों होता है जहां सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहता है? जैसे कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उसे संतान सुख नहीं मिलता, या वो जन्म से ही किसी असाध्य रोग से पीड़ित होता है। क्या ये केवल भाग्य है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? आज हम एक ऐसी कथा जानने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में घट रही कई अनजानी गुत्थियों को सुलझाने की एक चाबी है। ये कथा ली गई है प्राचीन ग्रंथ कर्म विपाक संहिता से, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे लोगों के पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के बीच संबंध समझाते हैं। आज हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे एक व्यक्ति की रहस्यमयी जीवन गाथा और उसके पीछे छुपे कर्मों की परतें। लेकिन ये केवल एक ब्राह्मण की कथा नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो आज भी अपने जीवन में अकारण दुखों से जूझ रहा है। इस कथा के अंत में हम जानेंगे कि यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें। क्या आज भी कर्मों को बदलने का कोई उपाय शास्त्रों में दिया गया है? एक दिन कैलाश पर्वत की शांति में माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, जो जीव इस जीवन में अकस्मात दुख भोगता है उसके पीछे कौन से कर्म कारण होते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, अब मैं तुम्हें भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले एक ऐसे मनुष्य की कथा सुनाता हूं जिसने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके फल स्वरूप उसे इस जीवन में अप्रत्याशित पीड़ा का सामना करना पड़ा। आज की ये कथा एक ऐसे ही कर्मफल की है जहां एक तुच्छ व्यवहार ने किसी को मृत्यु की ओर धकेल दिया और किसी को अगले जन्म में कुष्ठ रोग के साथ वापस भेजा। ये सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं है, ये हमारे हर रोज के कर्मों की चेतावनी है जो हम अनजाने में करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता। भगवान शिव बोले, हे प्रिय, अयोध्या नगरी से दक्षिण दिशा में एक कोस दूर जानकीपुर नाम का एक रमणीय नगर था। वही एक ब्राह्मण जन्मा, परंतु वो अपने कुलधर्म से भटक गया। वो ब्राह्मण मदिरा का सेवन करता, चोरियों में लिप्त रहता और प्रतिदिन वेश्याओं के संग व्यतीत करता। उसका जीवन पतन की ओर था, लेकिन उसकी पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री, पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करती थी, देवताओं की पूजा करती थी और पति के कल्याण के लिए हर दिन व्रत रखती थी। भगवान शिव ने एक क्षण को रुककर देखा, फिर कहा, एक दिन एक भूखा प्यासा वृद्ध ब्राह्मण उस ब्राह्मण के पास भिक्षा मांगने पहुंचा, लेकिन उस अधर्मी ने उस दुर्बल ब्राह्मण को अपमानित कर भगा दिया। अपमान सह न सका वो दुर्बल ब्राह्मण और वही आत्महत्या कर बैठा। समय बीतता गया और वो तस्कर ब्राह्मण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका अगला जन्म सत्यलोक में हुआ, केवल उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म के कारण। माता पार्वती की आंखों में आश्चर्य था। क्या पत्नी की निष्ठा पति को स्वर्ग तक पहुंचा सकती है, चाहे वो पापी ही क्यों न हो? शिव ने हाँ में सिर हिलाया और आगे कहा, कई हजार वर्षों तक वो स्वर्ग में रहा, लेकिन जब उसका पुण्य क्षीण हुआ तो वो फिर मृत्यु लोक में जन्मा, पर इस बार संतानहीन और कुष्ठ रोग से पीड़ित, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने मदिरा पी थी, दूसरों को पीड़ा दी थी और एक ब्राह्मण की मृत्यु का कारण बना था। भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण अक्सर उस चेतना को दर्शाता है जो सीमाओं को लांघना चाहती है, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो व्यक्ति मर्यादा और नैतिकता को लांघने लगता है। उस ब्राह्मण का चोर बनना केवल सामाजिक पतन नहीं था, वो प्रतीक था उस चेतना का जो ज्ञान, धर्म और तप से दूर होकर केवल इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त हो गई थी। आज का मनुष्य जब सत्य और स्वधर्म को त्याग कर केवल भौतिक लालसा के पीछे भागता है तो वो उसी ब्राह्मण की स्थिति में पहुंचता है। मदिरा यहाँ केवल शराब नहीं है, ये मोह है, अंध आकर्षण है और जीवन के उद्देश्य को भुला देने वाली चेतना है। वेश्याओं का संग एक रूपक है, उस ऊर्जा का जो व्यक्ति को क्षणिक सुखों में बांधती है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। उस ब्राह्मण की पत्नी का पतिव्रता धर्म केवल एक स्त्री का व्रत नहीं, बल्कि वह चेतना है जो किसी भी विकृत परिस्थिति में भी पवित्रता
और निष्ठा नहीं छोड़ती। आज के समय में जब परिवार, रिश्ते और निष्ठा टूटते जा रहे हैं, वो पत्नी उस चेतना की प्रतीक है जो कर्म को व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक दृष्टि से देखती है। वो केवल पति को नहीं, पूरे कर्म क्षेत्र को शुद्ध करने का प्रयास कर रही थी। जो वृद्ध ब्राह्मण भूख से तड़प रहा था, वो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो अंतरात्मा थी जो उस अधर्मी से कुछ करुणा मांग रही थी। लेकिन जब वो ब्राह्मण उसे तिरस्कार से भगा देता है, तो वो आत्महत्या नहीं, आत्मा का लोप है। यानी जब कोई व्यक्ति भीतर की करुणा और विवेक को मार देता है, तो जीवन में शेष क्या रह जाता है? इस कथा में आत्महत्या केवल एक शरीर का अंत नहीं, बल्कि उस चेतना का लोप है जो मदद की आस लिए हमारे ही भीतर किसी कोने में बैठी रहती है। जब हम उसे बार बार अनसुना करते हैं, तो वो मौन हो जाती है, और यहीं से प्रारंभ होता है वास्तविक पतन। ब्राह्मण का स्वर्ग जाना ये दिखाता है कि यदि हमारे जीवन में कोई एक भी शुद्ध ऊर्जा मौजूद हो, चाहे वो स्वयं की न हो, लेकिन उसके प्रभाव से भी हमें ऊर्ध्वगति मिल सकती है। लेकिन यदि हमने अपने भीतर के दोषों को सचेत होकर समाप्त नहीं किया, तो पुण्य क्षीण होते ही हमें फिर उसी अधोगति का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म में कुष्ठ रोग और संतानहीनता प्रतीक है। कुष्ठ रोग उस गहरे अपराध बोध का संकेत है जो शरीर तक को गलाने लगता है, और संतानहीनता उस भविष्य की संभावना का नष्ट हो जाना है जब आत्मा अब आगे सृजन नहीं कर सकती। यानी जब जीवन केवल भोग का केंद्र बन जाए और भीतर से कोई नया उद्देश्य जन्म ही न ले सके, तो वो स्थिति संतानहीनता जैसी हो जाती है। इस प्रकार ये कथा न केवल कर्म का लेखा जोखा है, बल्कि चेतना का दर्पण है। ये बताती है कि हर कर्म, हर शब्द और हर उपेक्षा हमारे अगले क्षण, अगले जन्म और अगले शरीर को कैसे गढ़ती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि पतन के बीच भी यदि कोई एक तत्व, एक स्त्री, एक निष्ठावान चेतना जागृत रहे, तो वो पुनः हमें ऊपर उठा सकती है। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को वो उपाय बताते हैं जिनसे इस जन्म का दुख और पूर्व जन्म के पाप मिटाए जा सकते हैं। लेकिन ये केवल कर्मकांड नहीं है, हर उपाय का गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है जो आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। शिव कहते हैं, इस प्राणी को पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए 1,00,000 बार गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। अब जरा सोचिए, गायत्री क्या है? ये केवल मंत्र नहीं, वो दिव्य चेतना है जो विचार, वाणी और कर्म इन तीनों को शुद्ध करती है। भूर्भुव स्व से लेकर प्रचोदयात तक ये मंत्र हमारी बुद्धि को परम सत्य की ओर प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति एकाग्र होकर 1,00,000 बार इस मंत्र को जपता है, तो वो केवल ध्वनि नहीं करता, बल्कि अपनी चेतना को बार बार उस दिव्यता की ओर मोड़ता है जिसे उसने भुला दिया था। ये जब ठीक वैसा ही है जैसे एक टूटी हुई आत्मा को धागा धागा जोड़कर फिर से सिला जाए। आज के युग में जब मन विचलित है, ध्यान टूटता है और विचारों में विकृति आ गई है, तब गायत्री जप चाहे 10 बार हो या 10,000, वो एक चिकित्सा की तरह काम करता है। फिर शिव कहते हैं, दशांश होम किया जाए। इसका अर्थ है कि जितना मंत्र जप किया गया, उसका 10वां भाग अग्नि में आहुति दी जाए। यहां अग्नि केवल अग्निकुंड नहीं है, ये हमारे भीतर की ज्वाला है, विवेक की अग्नि। जब हम अपने दोष, अपनी इच्छाएं और अपने संकल्प उस अग्नि में समर्पित करते हैं, तब वो होम पूर्ण होता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात आती है। आज के युग में इसका प्रतीक ये है, ऐसे कार्य करें जिनसे बुद्धिमान, सात्विक और ज्ञान पथ पर चलने वाले लोग लाभान्वित हों। ये केवल खाना खिलाना नहीं, बल्कि अपने जीवन से उन लोगों को पोषण देना है जो समाज की चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। फिर कहा गया है कि एक कपिला गौ, यानी पवित्र सफेद गौ जिसे स्वर्ण से भूषित किया गया हो, उसे एक ज्ञानवान ब्राह्मण को दान किया जाए। यह प्रतीक है पवित्रता और सेवा की शक्ति को सही हाथों में सौंपने का। आज इसका अर्थ है अपनी धन, ऊर्जा और कर्मशीलता को उन संस्थानों या व्यक्तियों के हाथ में देना
जो उसे समाज के कल्याण में लगा सके। और जब ये सब किया जाता है तब शिव कहते हैं कि इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी और उसके रोग समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है जब जीवन फिर से संतुलन में आता है तब उसमें नवसृजन की क्षमता लौटती है। संतान का अर्थ है नए विचार, नई दिशा और जीवन की आगे बढ़ती हुई लहर। और रोग का नाश, यानी जो भी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकार थे वे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये कथा केवल एक पापी ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की चेतना का चित्रण है जो पथभ्रष्ट हो गया है और फिर भी उसके भीतर मुक्ति की संभावना शेष है। गायत्री जप, अग्निहोम, गोदान, ये सब आज के समय में भी तभी प्रभावी है जब वे केवल कर्मकांड न हो, बल्कि हमारे भीतर से निकली हुई प्रायश्चित की ऊर्जा हो। यदि हम इस कथा को जीवन के नियमों की तरह देखें तो समझ में आएगा कि पाप कभी बाहर से नहीं आता, वो हमारी उपेक्षा, अहंकार और आत्मवंचना से पैदा होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर की दबी करुणा, उपेक्षित विवेक और पवित्रता को फिर से जगाता है, तब वही ब्राह्मण जो कभी चोर था वो आत्मा बन जाता है, जो अगली बार देवत्व की ओर लौट सकता है। ये कथा हमें भय नहीं, आशा देती है। ये बताती है कि कोई भी कर्म अंतिम नहीं है यदि उसके बाद जागृति और प्रयत्न हो। यही है कर्म विपाक संहिता की दिव्यता, जो हमारे जीवन के हर निर्णय को एक बीज की तरह देखती है और बताती है कि कौन सा बीज कब और कैसे फल देगा। और हम उसे बदल भी सकते हैं यदि हम अपने भीतर का भूमि, जल और सूर्य सही कर लें। अगर आपने ये कथा ध्यान से सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण से जुड़ा हर कर्म, हर अनुभव और हर दुख हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी ये पूरी सीरीज 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की गूढ़ और रहस्यमयी कर्मकथाओं को उजागर करेगी। हर पद, हर नक्षत्र अपने भीतर एक बीते जन्म की कहानी, एक कर्म का बंधन और एक समाधान छुपाए हुए है। अगर आपको अपना नक्षत्र, पद या राशि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट में अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख दें। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं और वो आपके जीवन में क्या असर डाल रहा है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगता है कि कोई और भी इससे लाभ उठा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस श्रृंखला की कोई भी अगली कथा मिस न करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नई कर्मगाथा के साथ।